नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं क्योंकि चल रही है या नहीं चल रही है सिर्फ आपको पता होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चंस वगैरह पढ़ रहे हैं हम इस टाइम, जो क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6-7 से, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कि डिजिट्स भी सेम आ सकती है, एंगल्स भी सेम आ सकते हैं, जो इसकी हाइट वगैरह दी होती है वो तक भी सेम आ सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मतलब एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है। ठीक है, मतलब अगर यहां पे जमीन है, यहां तक पेडेस्टल है, तो इसके ऊपर ये 1.6 मीटर का स्टैचू है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, हमने यहां मान लिया ये पॉइंट हो चुका है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर। अब ये मत बोलना कि लाइन ऊपर से नीचे क्यों खींची है, उल्टी थोड़ी खींचता। कितना बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, इस पे कितना बोला है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, इस पे कितना बोला है 45 डिग्री। ठीक है, एक और चीज ध्यान दो, बात तो सेम ही बोल रहा है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ द पेडेस्टल, या तो पेडेस्टल का टॉप कह दे या फिर बॉटम पार्ट ऑफ द स्टैचू कह दे, दोनों बात सेम ही आती है। ठीक है, सिंपल सी बात, हमें पता लगाना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट बतानी है ये, जिससे कि हमने क्या मान लिया है h। शुरू करते हैं। मैंने कल भी बताया था इसमें क्या ट्रिक लगेगी, कॉमन है बटे दिया है, या फिर कॉमन है बटे पूछा है, या फिर कॉमन है बटे दिया है पूछा है, दोनों आ सकते हैं। तो देखो, ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल कितने बनने हैं, बीसीडी बनना है, एसीडी बनना है और एबीडी बनना है। एबीडी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं बन रहा। मैंने कल भी बताया था कि एंगल 90 बनना जरूरी है तो ही वो ट्रायंगल लिया जा सकता है, वरना नहीं। आगे देखो, बीसीडी एसीडी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सीडी, ये रहा। ठीक है, और क्योंकि हम बीसीडी में है तो सिर्फ हमारे पास ये चीज है, इतनी सी, तो ये चीज हमें निकालनी है ना। मतलब पूछा है बटे कॉमन, P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है 10। एंगल कितना बनना है इतने से में 45 डिग्री। क्या CD पता है आपको, नहीं, tan 45 की वैल्यू 1, डिवाइड गया जाके मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास CD की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सॉरी H की वैल्यू कितनी आ चुकी है CD, मतलब जो CD होगा वही हमारी हाइट हो जाएगी। आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD, इस बड़े वाले में देखो, यहां से लेके यहां तक ये पूरी हाइट है, कितनी है 1.6 ये है और H ये है, मतलब कि पहले लिख लेते हैं AC और कॉमन क्या है दोनों में CD, इस वाले में 10, 10 क्यों, क्योंकि P अपॉन B क्या होता है 10 होता है। एंगल कितना बनना है 60 का। ठीक है, tan 60 पे वैल्यू √3, AC कितना है यहां से लेके यहां तक, मतलब कि 1.6 प्लस H। CD कितना है नहीं पता, यहां से देखो CD की वैल्यू कितनी आ चुकी है H, डिवाइड गया जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो इससे आगे सिर्फ सॉल्यूशन होना है। देखिए HH वाले एक साइड रख देंगे हम और बिना H वाला एक साइड, दोनों में क्या कॉमन आ गया
एच, यहां से क्या बच रहा है √3। जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे पूरे को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो एच से एच कैंसिल, कितना बचा 1, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने कल भी बताया था कि अपॉन में रूट नहीं रहना चाहिए। अगर सिंगल होता तो क्या करते हम, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे, मतलब इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। देखिए इसे लिखा हमने यहां पे, मैंने क्या बताया था, रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। फर्क क्या होता है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां पर भी प्लस। ठीक है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बट्टे में कितना बच रहा है 2, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 0.8। ब्रैकेट में क्या बच रहा है √3 + 1 मीटर हाइट। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब दो चीज है आमने सामने, एक जगह टावर है और एक जगह क्या है, बिल्डिंग है। ये बराबर है, ये बराबर है या नहीं, ये तो क्वेश्चन में पता लगेगा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल जो बन रहा है, कितना बन रहा है 30 का, 30 का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैरों से कितना बन रहा है 60। अब कहा गया है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है 50 मीटर बड़ा है, 50 मीटर लंबाई है इसकी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बतानी है हमें, जिसको हमने क्या मान लिया है h। अब कर लेते हैं इनका नामकरण, A B C और ये D। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ABC में देखो, देखो सबसे पहली बात ABC और BCD, ABC और BCD दोनों में क्या आ रहा है BC, इसका मतलब कॉमन पार्ट तो आ नहीं है हमारे पास। अब जो चीज पूछी हुई है ये AB, मतलब इसमें क्या लग रहा है, पूछा है बट्टे कॉमन, 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि P/B है। एंगल कितना आ रहा है 30, ये वाला। किसी की बुद्धि ऐसे तो नहीं चल रही कि ये वाला एंगल भी तो इसी के अंदर आ रहा है, भाई आएगा तो पूरा आएगा वरना अधूरा नहीं आएगा। ठीक है, ए भी कितना है नहीं पता, एच मान रखा है, BC भी नहीं पता, इसकी वैल्यू √3, तो डिवाइड क्या जाके मल्टीप्लाई, अपॉन में √3 बच रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD ये दिया है और ये कॉमन है, तो इसमें क्या लग रहा है, दिया है बट्टे कॉमन है। एंगल कितना बन रहा है 60, वैल्यू √3, CD कितनी है 50, अपॉन में BC, डिवाइड करा जाके मल्टीप्लाई, और ये ऊपर से या नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां से BC की वैल्यू चाहिए मुझे, तो डिवाइड का यहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, BC बराबर कितना आ जाएगा √3H,
√3h मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, √3 की गुणा √3 में कितना आ जाएगा 3, यही आंसर आ गया। और अगर आपको इसे आगे करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, 3 से डिवाइड दे दोगे इसको, 3 एकम 3, 2 0, 3 जगह 18, 2, तो कितना आ गया 16 होल 2/3 मीटर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो आंसर नंबर 10। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं इसके, इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस बता रहा हूं इसके, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। दो पोल है जो कि इक्वल हाइट के हैं और खड़े हुए एक दूसरे के सामने, ठीक है, इधर साइड ऑफ द रोड। मतलब अगर ये रोड है तो एक यहां खड़ा है और एक यहां पे खड़ा है और दोनों बराबर हाइट के हैं, दे रखा है, ठीक है, इक्वल हाइट दे रखी है। इसे भी एच मान लिया और इसे भी एच मान लिया। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो सड़क है वो कितनी चौड़ी है 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, मतलब कहीं पे पॉइंट है यहाँ पे बीच में, एक्यूरेट बीच में नहीं, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट होता तो ये 40-40 बढ़ जाता, 40 इधर 40 इधर, इनके बीच में है कहीं। मतलब हो सकता है कि ये 20 मीटर दूरी पे हो, ये 60 हो, ठीक है, ये 50 हो, ये 30 हो। तो बोल रखा है उसके जो टॉप है उस पे जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 60 और ये 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब कि हमें हाइट भी बतानी है और ये भी बताना है कि ये वाला पोल जो है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है और ये वाला जो पोल है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी डी और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ई। एक चीज जरा नोटिस करो, बीसी कितना दे रखा है हमें 80 मीटर। मैंने मान लिया कि बी ई कितना है x मीटर है, बी से लेके ई कितना है x मीटर है, तो ई से लेके सी कितना होगा 80 माइनस एक्स। भाई मेरे पास और मेरे भाई के पास मिला के 20 रुपए है, मेरे पास 5 है तो इसके पास कितने हैं 15। कैसे पता लगा? पूरे में से इसको हटा के, पूरे में से इसको हटा देंगे। तो अब आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, देखो ये P ये B, P अपॉन B, P अपॉन B क्या होता है 10, एंगल 30, वैल्यू 1/√3, ए बी H माना है हमने और ये कितना है X, ठीक, डिवाइड गया जाके मल्टीप्लाई, इतना आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल डी ई सी, ये दे रखा है हमें, तो ये भी पता है हमें एंगल कितना बन रहा है 60 का, ठीक है। सी डी कितना है एच, ईसी कितना है ईसी 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू √3, डिवाइड गया जाके मल्टीप्लाई। अब एक चीज जरा देखो, दोनों बराबर दे रखे थे, ये भी एच है ये भी एच है, ये भी एच है और ये भी एच है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों आप अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। x अपॉन √3 बराबर 80 माइनस एक्स और ये √3, ऊपर से यहां कहां चला गया नीचे,
√3 की मल्टीप्लाई √3 में, ये आ गया। या फिर एक काम करो ना, इसी को इधर पहुंचा दो। कितना आ चुका है 3, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों से, माइनस का इधर जाके प्लस, तो 1x और 3x कितने हो गए 4x, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, क्या कर रहा हूं मैं, और ये कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब उसने जो जो चीजें पूछी थी उसको देख लेते हैं। उसने सबसे पहले पूछी थी हाइट, हाइट ऑफ द पोल, हाइट पूछी थी। हाइट कहीं से भी निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, ये आसान लग रहा है। x बटे √3, x कितनी है 60, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसको हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, उसी की मल्टीप्लाई ऊपर उसी की मल्टीप्लाई नीचे, सेम है, रूट हट जाएगा, कितना आ गया 20√3। ठीक, अगली चीज क्या पूछी थी कि ये जो पॉइंट है इन दोनों से कितनी कितनी दूरी पर है। तो बी कितना है हमारे पास x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60। EC कितना है हमारे पास 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 60 मतलब कितना आ चुका है 20। बस हो गया, सिंपल था ना। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इन क्वेश्चंस को रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से पक्का आना ही आना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।